और तू हर एक से प्यार करता है। हमारे शरीर के एक एक अंग तेरे हाथों की रचना है पिता परमेश्वर, लेकिन पाप के सबब से तूने श्राप दिया आदम को कि तू पसीने की कमाई खाएगा, तू मेहनत करेगा। और याकूब में अयूब में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो स्त्री से जन्मा है उसका जीवन थोड़े समय के लिए और दुख से भरा हुआ है। और जब इस संसार में हैं तो हम ये जीवन के एक हिस्से हैं जो खुदावन रेलवे पटरी के दो पटरी है प्रभु जी, जो साथ साथ चलता है, सुख और दुख। दुख के कई कारण हैं, सुख के कई कारण हैं, लेकिन हमें साथ साथ चलना पड़ता है। लेकिन खुदावन हम जानते हैं तो महाप्रेमी परमेश्वर है और अपनी सृष्टि से बेहद प्यार करता है। और तू नहीं चाहता है कि कोई भी तेरी सृष्टि, कोई भी इंसान, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, हम एक ही परमेश्वर की सृष्टि हैं और हर एक से तू प्यार करता है, क्योंकि अपने हाथों से तूने सृष्टि की है प्रभु। चाहे धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो खुदावन, लेकिन तू हर एक से प्यार करता है और हर एक के लिए तू चाहता है कि हर कोई खुश रहे, आनंदित रहे और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन धन्य हैं वे जो प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं और तुझ में होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तेरे हाथों को थामते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन तेरे द्वारा ही हमने हासिल की है। लेकिन पाप के सबब से हम तुझसे दूर हो गए थे, लेकिन तूने नज़दीक लाया प्रभु, और जितनों ने तुझे ग्रहण किया उसे पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। इस वक्त जितने हम नाम लिए पिता परमेश्वर, प्रत्येक को, जिनका नाम नहीं भी लिए, उन्हें भी तेरे हाथों में, उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ताकि खुदावन तेरा चंगाई भरा हाथ, तेरी सुरक्षा भरा हाथ उसे संभाले प्रभु। और जब तक तू इस जिंदगी के ज़मीन में हम सबों को रखा है, चलते फिरते उठते बैठते हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति करने वाले हों सके खुदावन। और तेरे नाम को लेते हुए जब वो बुलाहट आती है प्रभु, जब हमारा ये सांसारिक जीवन समाप्त होने पर तेरे हाथों में हम समर्पित कर दें, क्योंकि हमने आशा रखी है स्वर्ग की, और स्वर्ग की आशा रखे हैं तो उसके अनुसार हमें तैयारी करनी है। क्योंकि कलाम कहता है हमारा यहाँ रहने का हमेशा अस्थाई नगर नहीं है, लेकिन एक अनंत नगर की तैयारी में हम लगे हुए हैं। और उसी की आध्यात्मिक तैयारी में जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं प्रभु, और हमारी दौड़ पौलुस की तरह हम कह सकते हैं, मैंने अपने विश्वास को सुरक्षित रखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, हम कहने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पूर्ण रूप से तुझ में होकर, समर्पित होकर इस संसार से तेरे हाथों में समर्पित होकर कुछ कर सके पिता परमेश्वर। उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक के साथ हो। हम भी अपने कलीसिया की शांति के लिए, हम देश की शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए दुआ करते हैं खुदावन। और वेस्टर्न कंट्री में जबकि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर, युद्ध छिड़ा हुआ है खुदा, कहीं घरेलू युद्ध छिड़ा हुआ है, कहीं एक कंट्री दूसरे कंट्री में हमला कर रहे हैं प्रभु। तू शांति का राजकुमार है, तू शांति कायम कर। हालांकि कलाम में लिखा है अंतिम समय में ये सब का होना बहुत ज़रूरी है। एक एक घटनाएं जो भविष्यवाणी के रूप में तूने की है, आज एक एक घटनाएं पूरी होते हम देख रहे हैं। घर से ये शुरू होता है, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन से ये शुरू होता है, लड़ाई झगड़े, आपस में तनाव, ईर्ष्या, जलन, द्वेष। लेकिन तेरा प्रेम से हम चाहते हैं खुदावन भर दे और वे शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक रहे प्रभु। पारिवारिक समस्याएं हैं, घर की समस्याएं हैं,
उन समस्याओं का समाधान तेरे पास है, और ये समस्या का समाधान तभी पूरा होगा, प्रभु, खत्म होगा जब हम पूर्ण रूप से तुझ में हम पाए जाएं। तेरे हाथों में हम सब अपने आप को समर्पित कर दें खुदावन। तेरे हाथ, तेरे डर और भय में जीवन हम व्यतीत कर सके, पूर्ण रूप से तुझे अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में प्रधान स्थान दे। जिस तरह खुदावन यहाँ तुझे प्रधान स्थान दिए हैं, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में दे दिए प्रभु, ताकि एक नए जीवन की शुरुआत हम शुरू कर सकें। यहाँ से हम उन आशीषों को प्राप्त करते हुए हम अपने एक बदलाव के साथ अपने घरों को जा सके। पिता परमेश्वर खुदावन, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। जिन जिन का हैप्पी बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी आया है आने वाले हैं, उनका जीवन आनंदमय, सुखमय, आशीषमय हो पिता परमेश्वर, ताकि सुख शांति से और तुझ में होकर जीवन व्यतीत कर सके और तेरे दिए उन आशीषों से आशीषित हो सके। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सूचना इस प्रकार है, हमारा संडे स्कूल और संडे सर्विस का समय 10 बजे का है, लेकिन अगले संडे क्यों 16 तारीख है, लेकिन ये थोड़ा कैंसिल हुआ है आराधना का, और संडे स्कूल सर्विस रविवार हम मनाएंगे। सारा हमने मना लिया है MCI कैलेंडर के अनुसार, और संडे स्कूल सर्विस रह गया, संडे स्कूल का रह गया जो पिछले ही दिनों में मनाना था, लेकिन 3rd संडे को हम संडे स्कूल सर्विस मनाएंगे। हमारे पास्टेड कमेटी में भी थोड़ा चेंजिंग हुआ है। आज जो कम देख रहे हैं लोग, शायद अभी और आएंगे, क्योंकि लास्ट तक आते हैं, क्योंकि आज सरधना में जो प्रोग्राम है, जहां हर साल में एक बार होता है, काफ़ी लोग वहां जाते हैं और गए भी होंगे, इसलिए यहाँ भी थोड़ा हर कलीसियाओं में भी जो जाते हैं वहाँ आज संख्या कम है जो हमारी कलीसिया में, नहीं तो अब तक तो भर जाते तो पूरा बाहर भी। और इस वजह से हमने पास्टेड कमेटी की मीटिंग 15 तारीख शाम को 5 बजे हमने रखा है, सैटरडे को, क्योंकि 16 तारीख से मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन 16 तारीख को मैं अवेलेबल रहूँगा, लेकिन संडे स्कूल आराधना वो चलाएंगे बच्चे और टीचर के द्वारा। इस महीने की आखिरी संडे यानी 30 तारीख से ख्रिस्ट जन्म महोत्सव में हम प्रवेश करेंगे, जिसे एडवेंट सीजन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन शुरू हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर हम लोग उस पर बात करेंगे, सरमन देंगे, चर्चा करेंगे और आध्यात्मिक रूप में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देंगे, उसकी तैयारी भी करेंगे। जिस तरह घर की हम तैयारी कर रहे हैं, गलियों की तैयारी, चर्च की तैयारी करते हैं, लेकिन हम अपने हृदय की भी तैयारी करें पूर्ण रूप से, ताकि खुदा यीशु मसीह अब उस चरनी में नहीं जो आज से 2025 साल पहले आया था, लेकिन आज हर एक के हृदय में, हृदय रूपी चरनी में वो आना चाहता है। उस समय तो तैयारी नहीं थी, लेकिन हमें आध्यात्मिक तैयारी करनी है, उसे आमंत्रित करना है, तभी हमारा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का उत्सव को हम साकार बना सकते हैं। ट्रेडिशन नहीं कि हर साल आता है, हर साल हम नए कपड़े पहनते हैं, नए नए पकवान या बहुत से प्रोग्राम हम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को दरकिनार कर देते हैं। बहुत से मैंने उदाहरण दिया था आपको। ऐसा नहीं, सबसे पहले अपने हृदय को में जगह दें, अपने घरों को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, उसके बाद जो भी दुनियावी तैयारी करनी है
हम करें, वो भी जरूरी है खुशी के मौके पे। पिछले हफ्ते जो हम सबों ने परमेश्वर के हुजूर भेंट प्रस्तुत किया वो 9,532 रुपया था। परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। शादी की एक पुकार है जो आखिरी है। ज्योति डॉटर ऑफ जयप्रकाश, रेजिडेंस ऑफ 1A95, भाग्य विहार, मुबारकपुर, दिल्ली 86 की शादी इलियास मैसी, सन ऑफ लेट मिस्टर प्रेम मैसी के साथ, रेजिडेंस ऑफ 769 यानी 769, सनलाइट कॉलोनी 2, हरिनगर आश्रम, दिल्ली 14 के साथ, दिनांक 14/11/2025 शुक्रवार शाम 3 बजे इसी चर्च यानी इमानुएल मेथोडिस्ट चर्च में होना निश्चित किया गया है। और ये शादी की तीसरी और आखिरी पुकार है। मसीही कानून के अनुसार अगर कोई ऐसा सबब जानते हो जो मसीही दस्तूर के मुताबिक ये शादी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट के कानून के कायदे के अनुसार, तो आप पहले ही लिखित में प्रमाण के साथ पासवान के पास पहुंचा दें, ताकि अगर लीगल हो उसकी कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा आप हमेशा खामोश रहेंगे। दुआ करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, परिवार की रचना तूने इंसान की सृष्टि करने के बाद रचना की और आदम यानी पुरुष से ही पसली निकाल कर उसमें मांस भरकर जो उत्पत्ति की किताब उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, पहले अध्याय में कि किस तरह से प्रभु तूने परिवार की रचना की और तूने आशीषित किया, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। जालू प्रभु जी, जब ये दोनों नौजवान दो परिवार खुदावन इस शुभ काम के लिए तैयार हैं प्रभु, और इसी हफ्ते में खुदावन दो नौजवान पारिवारिक पवित्र सूत्र में बांधे जाने के लिए तैयार हैं, सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ। जो भी आवश्यकताएं हैं खुदावन उसे पूरा करना प्रभु, किसी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार की बाधा ना आए, ताकि तेरे यहाँ अदृश्य हाथों से और तेरी अगुवाई में ये पवित्र बंधन में बंध सके और एक मसीही परिवार जो एक आशीषित परिवार होता है खुदावन बांधने वाले हो सके। एक एक आवश्यकताओं को तेरे सम्मुख रखते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी एक दुआ है जो 3 तारीख को इसी जगह पे हमारी कलीसिया के दोनों नौजवान हैं और 3 तारीख को पवित्र बंधन में बांधा गया, वो दोनों यहाँ मौजूद हैं। और लड़की के परिवार के तरफ से कलीसिया को मुंह मीठा करने के लिए कुछ स्वीट लाए हैं। इबादत के बाद आप उसमें शामिल हों। साथ ही साथ और ढका परिवार के तरफ से जो सुल्तानपुरी में रहते हैं, प्रमोद ढका, 4 बेटे हैं, बहुएं हैं, उसके तरफ से आज खाने का भी इंतज़ाम है सबके लिए। सो आप लाइन से जाएं और लाइन से आप खाना लें
और पत्तल इधर उधर ना फेंक करके डस्टबिन में डालें। संडे स्कूल में भी कोई ना जाए, ना चर्च के अंदर खाना खाए। कोई नहीं खाते हैं क्योंकि हमने मना किया हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है और इसको हमें पवित्र रखना है और रखते भी हैं। तो बाहर जितने भी हमारे जगह हैं उसमें ही एडजस्ट करें और पत्तल जो है डस्टबिन में है उस डस्टबिन में डालें। तो श्रीदेवी और देव सिंह कहाँ हैं? आ जाइए आगे। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए, अगुवाई के लिए मैं जॉर्ज लाल जो हमारे सेक्रेटरी लीडर हैं देता हूँ। थैंक यू। नहीं, एक और है, इसको ये करना है। और WCS की मीटिंग हुई थी, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं और उसको देना चाहता हूँ। Mrs. Anita Alka William.
इसके बाद मिसेस साधना लाल आगे आ जाए, आते रहे सीधा। मिसेस रिंकू ट्रेजर लाल आ जाए। मिसेस जॉलिना बालिया, मिसेस रिंकू, भाई साहब फोटो भी खिंचवाते रहिए। WSS की मेंबर हमारी बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं इनके साथ। और ये मिसेस जॉलिना बालिया सॉरी, मिसेस अनीता मॉरिस, मिसेस शशि मैशी, ये आप मिसेस अनीता मॉरिस को दे दीजिए, वो इनको हैंड ओवर कर देंगी। आ जाओ। ये नहीं आ गई पैसे भाई सब फोटो खिंचवा लीजिए। चलिए हो गया बस। हाँ ये Praise the Lord. आप सबको जाने से कि आप सब मुझे अच्छे से जानते हैं और पिछले समय में मैं काफ़ी बीमार हो गया और यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और सबसे पहले मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो हर समय मेरे साथ रहा, जबकि सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन आज उसने परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये साबित होता है हम जैसे भी सही उसके से दूर हो जाते हैं, लेकिन उसकी नज़र हमेशा हम पे रहती है, चाहे हम कहीं भी छुप जाए। और ये उसकी सच्ची गवाही है। और आज मैं आपके सामने जीवित हूँ। ऐसी सिचुएशन हो गई थी जो कि मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए मैं उस महान परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ जिसने आज मुझे सुरक्षित और ठीक ठाक करके आपके सामने खड़ा किया है। और मैं उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ जिन सबने मेरे लिए प्रार्थना करी और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज मैं आप सबके सामने जीवित और तंदुरुस्त खड़ा हुआ हूँ। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और ये छोटी सी मेरी गवाही थी जो मैंने आप सबके सामने दी है, और ये जीवित गवाही है, हालेलुया, जीवित गवाही है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं निवेदन करता हूँ बहन लक्ष्मी से, जो टी ब्लॉक 1289 के अंदर रहती हैं, वो उनकी भी एक छोटी सी गवाही है। हालांकि ये हमारे भाई हैं सन्नी टेलर, हमारे बचपन से उनसे कपड़े सिलाते आए हैं। ये उनकी मिसेज है। जय मसीह की। मैं पहली जय बार मसीह की। हिम्मत करके आई हूँ। जय मसीह की। जय पहली मसीह। बार मेरी छोटी सी गवाही है। मेरे घुटने में बहुत तेज थोड़ा दर्द था। नज़दीक, पिछले- थोड़ा नज़दीक। पिछले सोमवार से मैं कहीं गई थी रिश्तेदारी में। जब से आई घर में पैर भी नहीं रखा जा रहा था जीने में। इतनी हाथ टेक टेक के चढ़ रही थी मैं कि परमेश्वर मेरा क्या होगा, कौन कैसे काम होगा। फिर मैं धीरे 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 3-4 दिनों के अंदर मैं वचन बोलती गई, मेरा ठीक हो। अब इतना अच्छा से सारा काम चढ़ पा रही हूँ, उतर पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, बहुत ठीक हूँ। जय मसीह। जय मसीह। इन गवाहियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सारी सृष्टि के खालिक और मालिक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम आपके सामने अपने सरों को झुकाए हुए हैं। सिर्फ ये 2 गवाही नहीं पिता परमेश्वर, और बहुत सी गवाहियाँ हम जो यहाँ उपस्थित हैं हमारे जीवन में पल पल होती हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, भाई जॉनसन की तबीयत
बहुत ज़्यादा ख़राब रही और प्रभु पूरी कलीसिया ने उनके लिए प्रार्थना करी और लगातार प्रार्थना की और उसका रिजल्ट आपने हाँ और आमीन में हमें दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने सिस्टर के ऊपर भी अपना शिफा भरा हाथ रखा प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर जब वो वापस आई तो उनकी तबीयत खराब रही तो आपने अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखा। प्रार्थना करते हैं और जितने भी पिता परमेश्वर बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ आपके इस दर पर आए हैं, हर एक के ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ रखना, हर एक की हर एक ज़रूरत आपके आसमानी भंडार से पूरी होने वाली हो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये समय होगा प्रेजेंट वर्शिप का। एक मिनट, एक सूचना रह गया है। हमारा चर्च लोकल फेट दिसंबर 1 संडे को हम क्या चाहते हैं, आप सबों के पास फेट की बुक है, मेहरबानी से वापस करना शुरू कर दें। जिसके पास है वो फेट बुक, ताकि और जो हमारे इनकम या एक्सपेंडिचर है वो हिसाब हमारे सोशल कमेटी के मेंबर, जो चेयरमैन है, जो कन्वीनर भी हैं, वो देने वाले हो सके। सो जिन जिन के पास फीड बुक है, जितना जल्द हो सके आप वापस कर दें। साथ ही साथ कुछ थैंक्स रह गया था जो वाइट वॉश किया हुआ है, जिसका सहयोग रहा। कुछ का नाम तो हमने लिया था, लेकिन कुछ का नाम रह गया था। लवलिन मैसी जो हमारे करंट ट्रेजरर हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, डेली आते थे। हमारे जॉर्ज डेविड साहब जो फॉर्मर ट्रेजरर हैं थे, वो भी आते रहे। जॉर्ज लाल भी आते रहे। हम सुशील मॉरिस भी आते रहे। और भी ये अब भी अगर किसी का नाम छूट गया है तो मेहरबानी से माइंड ना करें, ठीक है। लेकिन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके सहयोग का, और अभी भी आपके सहयोग की ज़रूरत है। अभी पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी, बाहर डिसाइड करेंगे हम अपने बजट को देखते हुए, और शायद काम शुरू कर पाएँ। जैसा भी कमेटी डिसाइड करेगी और उस हिसाब से हम करेंगे। लेकिन आप सबों का सहयोग किसी भी रूप से हो, किसी भी तरीके से हो, आप दे रहे हैं, देते आए हैं और आगे भी देंगे, हमारा विश्वास है। तो प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। आमीन। थैंक यू। भाई साहब, ये परमेश्वर का भवन हम सबका उद्धारकर्ता नजात दहिंदा प्रभु यीशु मसीह का भवन है, और इसमें सेवाएं देना हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसमें सेवाएं दे पाते हैं। वो अपनी सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करता है, इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इसकी खिदमत में लगे रहें। ये समय होगा प्रेजेंट वर्शिप का। मैं रिक्वेस्ट करूँगा MYF के बच्चों के कि वो खड़े हो जाएं और चर्च को लीड करें, और अपनी जो रेगुलर प्रेजेंट वर्शिप है हम वही करेंगे। मैं निवेदन करूंगा भाई राकेश मसीह से कि सारे माइक रेडी कर दें बच्चों के लिए। और जितने भी इनको ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आगे आ जाएं। एक दो जने आ जाओ, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों बच्चे आ जाओ आगे। आशीष देखो नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आशीष देखो नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान,
से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। उसने दाखा सोते लुंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने आखा सोते लुंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यारियों के किनारे अधमुआ पड़ा, यारियों के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखा सोते लुंडेला। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया, यीशु यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओ यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। मेहरबानी से बैठ जाए और आगे आगे होके बैठे प्लीज़, क्योंकि लोग बाहर बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ से बाहर खड़े हुए हैं लोग, अगर उनको आगे स्पेस मिलेगा तो आप जितने भी आगे हैं ना वो थोड़े से आगे आगे आ जाएं। ये रो आगे ले लीजिए प्लीज़। जो हमारे वॉलंटियर हैं भाई, ये समय होगा हमारे गेस्ट स्पीकर
रेवरेंड मिसेस कनिका संतराम जी के इंट्रोडक्शन का, उनके बारे में बताने का कि जो भी कुछ है। और मैं निवेदन करता हूँ रेवरेंड अनिल डेविड से, भाई अनिल डेविड से, कि वो आए और उनके बारे में हमारे को अवगत कराएं। धन्यवाद। आप सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की। पाजी साहब आपको भी जय मसीह की। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर हमें एक बार ये अवसर दिया है कि मंगोलपुरी मेथोडिस्ट चर्च में हम आ सके। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। मुझे याद आ रहा है 2005 के अंदर यहाँ पे हमने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी। दीदी उस मीटिंग में उन्होंने संबोधित किया था लोगों को, और एक बहुत बड़ी भीड़ थी और बहुत आश्चर्यक्रम यहाँ पर हुए थे उस मीटिंग के द्वारा। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई थी बहनों के लिए, भाइयों के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। दीदी के विषय बताना चाहता हूँ कि दीदी लखनऊ के मेथोडिस्ट चर्च की मेंबर हैं और पिछले 40 साल से प्रभु की सेवा कर रही हैं। और प्रभु जी उनके द्वारा बहुत से लोगों को आशीष देते चले आ रहे हैं। उनको जो वरदान मिला है, वो गिफ्ट जो मिला है परमेश्वर की ओर से, वो भविष्यवाणियाँ करने का गिफ्ट है। और उनकी भविष्यवाणियों से बहुत से लोग आशीषित हुए हैं। लोगों को बताया गया जगह ब जगह, जहाँ जहाँ परमेश्वर उनको लेके जाता है, कि किस तरीके से परमेश्वर लोगों से क्या चाहता है, लोगों के विषय में बताया गया है। मेरे को याद आ रही है यहीं की गवाही कि जब यहाँ पर हम मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे थे और बाहर भी बड़ी भीड़ थी, अंदर भी बिल्कुल जगह ही नहीं थी बैठने के लिए ज़रा सी भी। कुछ पास्टर्स यहाँ ऊपर इस जगह बैठे हुए थे, तो उनमें से, और मैं यहीं से ऐसे ही संबोधित कर रहा था, तो जब दीदी की बारी आई तो उन्होंने आगे वाले लोगों के लिए भविष्यवाणियाँ करी, कुछ बहनों के लिए भविष्यवाणियाँ करी थी। पीछे यहाँ पास्टर बैठे हुए थे, उनमें से एक दो पास्टर्स के लिए बोला, फिर एक पास्टर के लिए बोला जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, कि जो इस समय आप ये ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो वरदान आपने बहन को दिया परमेश्वर मुझे भी दे। तो दीदी ने पलट के पूछा, क्या पास्टर मैं राइट हूँ? क्या आप अंदर यही विचार चल रहे हैं? आप यही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। और आप उन पास्टर को जानते भी हैं, वो पास्टर राजन गिल यहाँ उपस्थित था। वो पास्टर राजन गिल थे। 2005 के ये वो बात है। हम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। और आप आज भी आप परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहे हैं। बहुत सारी आशीष आप प्राप्त करेंगे दीदी के माध्यम से। लेकिन एक बातचीत है, वो इस प्रकार की है कि पर्सनल दुआ वो नहीं कर सकेंगी, बाकी उनकी मर्जी होगी, अगर वो करना चाहें तो करेंगे। कि शाम को फिर हमने 2 दिन की मीटिंग YWC में ऑर्गेनाइज कर रखी है, जिसका समय 5:30 का है। तो वहाँ भी पहुँचना ज़रूरी है। बीच में दीदी को 1-2 घंटे रेस्ट भी चाहिए थोड़ा सा, है ना। कल भी हम रात को लेट हो गए थे, 10 साढ़े 10 बजे गए थे रात को वहाँ पर हमें। तो जैसा भी परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको चलाएगा वैसे वो चलेंगी। साथ साथ हम नवीन भैया का भी धन्यवाद देते हैं, जो उनके हस्बैंड हैं। वो भी प्रभु दीदी के साथ मिलकर बड़ी सेवा देते हैं, बड़े काम को, प्रभु के काम को बढ़ाते रहते हैं और मुझे भी एडवाइस देते रहते हैं या उत्साहित करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि 1996 से हमने मीटिंगों को ऑर्गेनाइज़ किया था दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न चर्चों में, दिल्ली पिन कोड के हिसाब से। जैसे मैंने बताया था, आपके चर्च में भी 2005 में हम आए थे। दीदी जो प्रचार कर चुकी हैं वो लोधी रोड मेथोडिस्ट चर्च में कर चुकी हैं और क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में कर चुकी हैं, आपका शादरा मेथोडिस्ट चर्च में कर चुकी हैं, आपके मेथोडिस्ट चर्च में भी कर चुकी हैं, जो मुझे याद आ रहे हैं। CNI के चर्चों के अंदर, जो जंगपुरे का CNI का चर्च है, वहाँ भी कर चुकी हैं, क्योंकि 400 के लगभग हमने क्रुसेड ऑर्गेनाइज़ किए हैं। 2096 से लेके 2012 में मैंने आखिरी क्रुसेड ऑर्गेनाइज़ किया था। उसके बाद अब 13 साल के बाद हम YWC में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या दीदी प्रचार कर रही है। तो बैप्टिस्ट की चर्चों में भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है प्रचार, बैप्टिस्ट इमैनुअल चर्च वगैरह में, खुले मैदानों में और स्कूलों में, समुदाय भवनों में मीटिंगों को ऑर्गेनाइज़ किया गया। हम प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं। एक बेदारी आत्मिक जागृति सभा को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। लगभग 25 साल हम प्रभु की सेवा इस तरीके से करते रहे थे, ऑर्गेनाइज के माध्यम से। और भी सेवाएं हमने दी। और अब तो मैं तो खैर पास्टरी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि दीदी ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी कि प्रभु आपको आने वाले समय में एज ए पास्टर आपकी सेवकाई देने जा रहा है। तो मैंने देखा कि मेरी पास्टर सेवकाई स्टार्ट हुई और मुझे परमेश्वर ने डिलीवरी मिनिस्ट्री दी, यानी कि दुष्ट आत्माओं की मिनिस्ट्री दी। और जब हमने काम करना शुरू किया चर्च का, तो एकदम से वही वाले केस आए जो परमेश्वर ने भेजे, जो दुष्ट आत्माओं से घिरस्त थे।
परमेश्वर ने चंगाइयाँ दी, बहुत से लोग आशीषित हुए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं दीदी के लिए ज़्यादा समय न लेते हुए। अब मैं चाहता हूँ कि दीदी को ज़्यादा समय दिया जाए। ये बहुत ही बेशकीमती समय है कि ज़्यादा समय दीदी को दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दीदी यहाँ से थोड़ा घर पे जाके रेस्ट करके है इनका ठहरना, वहाँ से शाम को भी प्रचार के लिए जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद, पास्टर कमेटी का धन्यवाद, लीडर साहब आपका भी धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। ये समय होगा अपने गेस्ट के वेलकम का। और मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने गेस्ट रेवरेंड मिसेस कनिका संतराम सिस्टर से कि वो आगे आ जाएं, और रेवरेंड नवीन जेम्स संतराम से कि वो आगे आ जाएं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा मिसेस ढाका का कि वो आए, सरोज ढाका का कि वो आके सिस्टर का वेलकम करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा सिस्टर का मग देके टोकन ऑफ हमारा थैंक्स आंटी से कि राजकली आंटी से कि वो आए, वो टोकन ऑफ थैंक्स दे। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा आजी ऊपर, आजी ऊपर, हाँ माला दे दीजिए, माला आंटी को दे दीजिए पहले। हाँ भाभी आंटी को दे दीजिए। चलो पहले माला से हम स्वागत करेंगे। आप आगे आ जाएंगे प्लीज, और आगे बीच में आ जाएं। पहले मैं एक गिफ्ट बहन का स्वागत करेंगे। रेवरेंड मिसेस पहले स्वागत करेंगे। आप थोड़ा रुकिएगा, फोटो चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ भाई पियर्सन मैसेज से वो आए, जल्दी से आ जाइए भाई। वो माला से स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई सुमित सोलंकी से कि वो आए, टोकन ऑफ गिफ्ट से भाई का स्वागत करें। भाई सुमित सोलंकी आ जाइए, आप ही का नाम ले रहा हूँ। यू आर ऑल्सो वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ आवर चर्च। आप भी हमारे चर्च के एक्टिव मेंबर हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा सुमित भाई प्लीज, मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने पास्टर रेवरेंड रंजन कुमार शाह का कि वो आए, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। अगर लवलीन भाई बाहर हैं देख लीजिए। मिस्टर लवलीन मैसी आप इधर से ऑफिस की साइड से आ जाएंगे। और भाई गुलशन सिंह अगर अवेलेबल हैं तो आ जाएं। भाई लवलीन मैसी फूलों से भाई साहब का स्वागत करेंगे। और टोकन ऑफ गिफ्ट से भाई गुलशन सिंह। यह हमारे चर्च के ट्रेजरर हैं। और जो आप ये वाइट वॉश देख रहे हैं, इस वाइट वॉश को कराने में इनका बहुत योगदान रहा है। अपने काम छोड़ के, अपनी मिसेस की भी तबीयत छोड़ के ऊँट में लगे रहे। यह हमारे गुलशन भैया हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई अनिल डेविड और सिस्टर का
कि वो आए, हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई सुशील मॉरिस का कि वो आए और अनिल डेविड भाई का स्वागत करें, और भाई विजय का कि वो आए टोकन ऑफ गिफ्ट से भाई का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने WSCS प्रेसिडेंट मिसेस अनीता मॉरिस का कि वो आए। बहन एथर डेविड का वो माला से स्वागत करें। आ जाइए, आप आ जाइए सुशील भाई। अच्छा, दूसरी ले लीजिए, जितने वो नॉट हो जाएगी। हाँ कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। हाँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा साधना लाल से कि वो आए और टोकन ऑफ गिफ्ट से बहन एथर का स्वागत करें। अरे आ जाइए, जल्दी आ जाइए आप प्लीज, सॉरी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई अनिल डेविड का कि उन्होंने इच्छा जताई कि हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर करने वाले हो सकें। तो मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गई कि हम प्रेजेंट वर्षिप में हमें हदिया लेना था, पर हम पहला हदिया अब गीत नंबर 615 से लेंगे। और मैं जमात से निवेदन करूँगा कि वो खड़ी हो जाए और हम भाई सुशील मॉरिस 2 मिनट मांग रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलामती हो, शालाम हो। आज के इस दिन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पादरी अनिल डेविड साहब का, एथल मैम का, दीदी का, भैया का। एक्चुअली शेड्यूल बहुत बिजी था और लगभग 15 दिन से हम लोग अनिल डेविड साहब के, पादी साहब के हाथ पैर मुंह धो जैसा भी हो सकता था, हम लोग पीछे पड़े हुए थे और मेरे से ज़्यादा पीछे बैठे हुए हैं सागर। तो हम लोग दिन रात भाई साहब के लगे हुए थे कि हमें नहीं मालूम कि आप कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, पर दीदी हमें संडे को हमारी कलीसिया में चाहिए। तो मैं भाई साहब का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेहनत की कि दीदी को हमारे बीच में लेकर के आए। और मैं दीदी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल के अनुसार, क्योंकि कल रात को भी काफ़ी लेट हो गए थे कि वो मीटिंग करना, उसके बाद सवेरे यहाँ आना और इसके बाद शाम को फिर दोबारा मीटिंग है। मैं खुदावंद के अनुग्रह में आप सबका धन्यवाद करता हूं। खुदावंद आपको हर तरीके से तंदुरुस्त रखे। धन्यवाद। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाएगी और हम पहले ऑफरिंग करेंगे गीत नंबर 615, अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। गीत नंबर 615। इसी दौरान हम पहला हदिया परमेश्वर की हुजूरी में पेश करेंगे। कोई एक जवान और आ जाए। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। तू है राजों का महाराज, आया छोड़ स्वर्ग का राज। तू है राजों का महाराज, आया
वाले, मैं रोक दिया तूफान जब तू आया बीच जहान, तूने रोक दिया तूफान जब तू आया बीच जहान। तेरे चेले थे हैरान, तेरा नाम सुनाने वाले, तेरे चेले थे हैरान, तेरा नाम सुनाने वाले। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। लाजर बड़ा रहा लाचार, मुर्दा कबर में वो दिन चार। लाजर बड़ा रहा लाचार, मुर्दा कबर में वो दिन चार। जीना जिंदा आँख पुकार, मुर्दे फिर से जिलाने वाले। जीना जिंदा आँख पुकार, मुर्दे फिर से जिलाने वाले। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। सुन ले जिसके होवे कान, इसको सच करके तू मान। सुन ले जिसके होवे कान, इसको सच करके तू मान। दे दी सलीब के ऊपर जान, बाहरे प्रीत निभाने वाले। दे दी सलीब के ऊपर जान, बाहरे प्रीत निभाने वाले। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाली। आसी कहता सच्ची बात, जिससे लगे मुक्त की घात। आसी कहता सच्ची बात, जिससे लगे मुक्त की घात। उसको मुफ्त मिले नाजात, दिल यीशु से लगाने वाले। उसको मुफ्त मिले नाजात, दिल यीशु से लगाने वाले। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। अपना जरा दिखा दीदार, जग के गुनाह मिटाने वाले। मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई सबसे कि वो आदि के लिए प्रार्थना करें। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। अब ये समय होगा बाइबल का मैसेज सुनने का। मैं निवेदन करूंगा सिस्टर से, रेवरेंड मिसेस सनिता कनिका संतराम, वो आए और हमें कलाम से आसूदा करें। थैंक यू। हालेलुया।
मैं शालोम कहती हूँ आप सबको और प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ। शालोम का मतलब है शांति, शालोम का मतलब है सुरक्षा, आशीषें, चंगाई और हमारे जीवन के लिए उपाय। तो आज की सुबह मैं ग्रीट करूंगी कलीसिया को, मंगलपुरी ये इमैनुअल मेथोडिस्ट चर्च में आप सबको शालोम कहकर धन्यवाद करना चाहती हूँ पास्टर अनिल डेविड का, जिन्होंने अरेंज किया, और धन्यवाद करती हूँ भाई सुशील जो हृदय में प्रभु ने इच्छा रखी अपने आत्मा के द्वारा कि प्रभु ने ये अनुग्रह किया, वो यहाँ लेके आया। थैंक यू सो मच ब्रदर जॉर्ज लाल एंड थैंक यू सो मच पास्टर साहब इस सेवा के लिए जो प्रभु की महिमा के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। सो आज की सुबह जैसे मैं कहूँगी कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप बहुत धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा आता है और परमेश्वर का आत्मा का एक चलन होता है। सो जो वचन प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह मेरे हृदय में डालकर लेके आया वो परिवारों के विषय में था, वो परिवारों से संबंधित है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो माहौल आत्मा में पहले से ही यहाँ तैयार है। जैसे पास्टर साहब की प्रार्थना में सुन रही थी अदन से, और आज मैं यही बताना चाहती हूँ that family is the heart of God। परमेश्वर का हृदय है परिवारों के लिए, उसने परिवार को स्थापित किया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक परिवार है। फिर हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति में सबसे पहली किताब बाइबल की पुराने नियम में स्टार्ट होती है पहले परिवार से, जब पिता ने वहाँ पर आदम और हवा को जोड़ा, उनकी सृष्टि की, उन्हें जोड़ा, उन्हें आशीषित किया, वहाँ वो पहला परिवार स्टार्ट हुआ। और हम देखते हैं बाइबल की आखिरी किताब नए नियम की प्रकाशित वाक्य, वहाँ पर भी एक विवाह का बयान है। आदम और हवा का विवाह हुआ अदन की वाटिका में, ठीक है, अगर इस तरीके से समझे तो वो एक बात है। और मेमने का और कलीसिया का विवाह आएगा, आने वाला है, जो स्वर्ग में होगा, और उससे खूबसूरत स्थान या जगह आप और मैं ना सोच सकते हैं और शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हम, ये कहूँगी। सो यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहे थे तो चेलों ने पूछा कि उसके आने का समय कब होगा, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बोला कि वो समय कोई नहीं जानता, वो सिर्फ पिता को पता है, स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम। सो वो पुत्र है, मेमना है, अभी इंतजार कर रहा है कि कब परमेश्वर उनको भेजेगा कि अपनी दुल्हन को, कलीसिया को अपने साथ वो लेकर जाए और हमेशा हमेशा हम वहाँ पर उसके साथ निवास कर सके। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। कलीसिया हम कौन है? हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, चाहे हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो। आज बच्चों से लेकर दीर्घ आयु तक के लोग परमेश्वर के अनुग्रह में, आशीष में आज हम जीवित हैं और यहाँ पर हैं, और हम जीवित हैं। हर एक सांस परमेश्वर ने दी है, ये एक गिफ्ट है प्रभु की ओर से। हर एक सांस के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि प्रभु में बने रहें और जो उसका मकसद है आपके जीवन के लिए उसे खोजें और कलीसिया के माध्यम से, कलीसिया में और अगुओं के ताबे रहकर उस सेवा को अंजाम दीजिए। हम कौन हैं? हम कलीसिया हैं। हालेलुया।
हम यीशु मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं। आज प्रभु ये कहता है आप सब के लिए उसके राज्य के विस्तार करने के लिए कोई ना कोई योगदान है जो प्रभु आपसे चाहता है। और अगर आप नहीं जानते तो आप अपने पासवान से आकर या अपने लीडर से आकर पूछ सकते हैं, जो भी अगुवे हैं। आप जिस क्षेत्र में योगदान करेंगे आप किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, उसके राज्य के विस्तार के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को सिरजा, वो आदम और हवा पुराने नियम में प्रतीक थे दूसरे आदम की और उसकी दुल्हन यानी कलीसिया का, यानी आपका और मेरा। यीशु मसीह जल्द आने वाला है और इस संसार में, इस विश्व में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है, क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा आपको और मुझको अपने साथ लेकर चला जाएगा। हम यहाँ नहीं ठहरे रहेंगे, हम जीवन भर यहाँ नहीं रहेंगे। जब तक हमारे अंदर सांसें हैं, जीवन प्रभु ने दिया है, हम यहाँ हैं। फिर नहीं पता यीशु मसीह किस क्षण आए वो हमको अपने साथ ले जाएगा। तो क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? और उसकी भी ये दो बातें हो सकती है, या यीशु मसीह अभी आ जाए या फिर वो इसी समय हमको अपने पास बुला ले, हमारा जीवन यही खत्म हो जाए इस पृथ्वी पर। तो क्या हम तैयार हैं? इस समय क्या हम तैयार हैं कि यीशु मसीह इस वक्त हमारे इस संसार में जीवन को अंत करे और हमें अवधि आराम में ले ले? तो क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? क्या हमारा समर्पण जीवन का पूरा है उसके प्रति या नहीं? जैसा मैंने कहा, फैमिली इज द हार्ट ऑफ गॉड। परिवार परमेश्वर के हृदय में वो एक प्रभु है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए उसने परिवार को बनाया है। वहाँ पति है, पत्नी है और फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीषित करके संतानें दी। आज की सुबह मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ, कुछ है यहाँ पर जिनके पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं, वो बहनें गर्भ धारण नहीं कर पा रही है और आज की सुबह आपके गर्भ से उस बंधाव को प्रभु ने काट दिया है। आने वाले दिनों में आप ये खुशखबरी से आशीषित होंगे कि प्रभु आपके गर्भ को चंगा कर दिया और उसमें संतान ठहरेगी। परमेश्वर एक नई पीढ़ी को यहाँ पर खड़ा कर रहा है। कुछ बच्चे हैं जो कलीसिया में पैदा होंगे और कुछ जवान हैं जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है और आने वाले समय में अपनी सेवा के लिए आपको वो बुला रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसी वो सेवा हो कि हम सब काम वाम छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चले। उस पुकार को सुनने के लिए वेट कीजिएगा। तब तक अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, नौकरी कीजिए, जो प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को विश्वास योग्यता से निभाइए। परमेश्वर के भय में और उसके वचन में बने रहिए। और उसके साथ साथ, नौकरी के साथ साथ भी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। जिस स्थान में आप सेवा कर रहे हैं वो आपका मिशन फील्ड है। हालेलुया। वहाँ पे परमेश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं। हमारा जीवन जिस तरह हम व्यतीत कर रहे हैं वो खुद में एक गवाही है हमारे परिवार के जनों के लिए, हमारी कॉलोनियों में जहां हम रहते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में हम कैसा जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह ने एक दाम है जो अपनी कलीसिया के लिए, अपनी दुल्हन के लिए दे दिया। जब हम इफिसियों 5 और उसकी 25 से 33वीं आयत में देखते हैं, मैं आपको शॉर्ट में करके बता दे रही हूं कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये शर्तहीन प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का। उसमें कोई टर्म्स और कंडीशंस नहीं है। हम सब पाप की गिरी अवस्था में थे
और यीशु मसीह ने ऐसा कैसा हमको ग्रहण किया, हमारे लिए उसने वो दाम चुकाया, हमारे पापों को और अधर्म को उसने अपने ऊपर ले लिया और हमने अपने पापों की क्षमा पाई है, उसके राज्य में प्रवेश किया है। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप और अधर्म मिट गए हैं और आज की सुबह वे परिवारों से प्रभु बात कर रहा है, ना केवल हमारे अपने परिवारों से, लेकिन ये परिवार, हम जो परमेश्वर का परिवार है, दोनों जगह इसकी आवश्यकता है कि घर में, अपने परिवारों में, सदस्यों में, आपस में एक दूसरे को हम क्षमा कर सकें और वो अनुग्रह जो प्रभु ने हम पर किया है, उसी अनुग्रह को हम दूसरों के जीवन के ऊपर भी दिखा सकें। जितना जल्द हो, प्रभु कहता है हमें मेल मिलाप कर देना है, मन का रूठा नहीं रहना है, एक दूसरे से नाराजगी नहीं रहनी है, झगड़े में हमें नहीं रहना है। ये सारा काम शत्रु का है। यीशु मसीह हमको लेने आ रहा है, हमारी क्या तैयारी है? जब हम प्रभु के वचन में आगे देखते हैं, वो कहता है मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया और आज पति से प्रभु यही चाहता है कि वो अपने आप को अपनी पत्नी के लिए दे दे, अपनी दुल्हन के लिए दे दे। और जब ऐसा करते हैं तो वो लेसन, वो पाठ हमारे परिवार में बच्चे भी सीखते हैं, हम दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, क्योंकि हर एक पति या वो बेटा जो आगे चल के शादी करना चाहता है, आपको अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह की समानता में ढल जाने के लिए। 26वीं आयत कहती है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आज की सुबह प्रभु हमें वचन से स्नान दे रहा है, उस जल से, और पवित्र बना रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? उसके लिए क्यों जरूरी है हमारा हृदय, हमारा मन और हमारी शारीरिक पवित्रता? उसके लिए इसलिए जरूरी है, वचन कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमें ऐसा रख रहा है तो वो चाह रहा है कि हर एक पति जो विवाहित है, हर एक पति, हर एक हेड अपने परिवार का जो है, वो भी अपनी दुल्हन को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में, अगुवाई में इसी रीति से लेकर चले। हम धन्य हैं जब प्रभु ने आदम के लिए हवा को सृजा, उसने कहा मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा। हर एक स्त्री जो यहां बैठी है, मैं आपको बताना चाहती हूं, आप सहायक हैं, आप सहायक हैं। अगर आप अभी भी अपने जीवन का मकसद नहीं जान पाए हैं तो मैं बोलना चाहती हूं, आप सहायक हैं। ध्यान से बनाइए जो आप बना रहे हैं, जो परिवार आप बना रहे हैं, आप कैसे पति के साथ जीवन निर्वाह कर रहे हैं और क्या उदाहरण बच्चों के लिए बन रहे हैं, ध्यान से देखिए। और उसके साथ साथ जब हम यीशु मसीह की, ये तो परिवार की बात है, उसके बाद जब हम कलीसिया की बात करते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि यीशु मसीह की देह में जितनी स्त्रियां हैं वहाँ पे प्रभु ने पुरुषों को भी रखा है। हालेलुया। नर और नारी दोनों हैं। और यहाँ पर ये एक सौभाग्य है हर एक पुरुष के लिए या नर के लिए या भाइयों के लिए, मैं कहूँगी कि आप भी यीशु मसीह की दुल्हन है और वो आपको सहायक बना के उसने तैयार किया है। काहे के लिए सहायक? वो स्वर्ग में है, उसने हमें इस पृथ्वी पर उसके राज्य के विस्तार के लिए बुलाया है। हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से पूछें, प्रार्थना करें। कुछ नहीं समझ आ रहा, प्रार्थना करें, यीशु मसीह के लहू को पुकारें अपने परिवार पे, अपनी कॉलोनी में जहां रहते हैं, जहां हम निवास कर रहे हैं, उस नगर में, उस कलीसिया में, इस देश में आप अपनी प्रार्थनाएं जो गुप्त में कर रहे हैं, एक बड़ा प्रतिफल पाएंगे।
और वो सबके सामने यीशु मसीह आपको देगा। यीशु मसीह अपनी कलीसिया का समय समय में हमारे को कैसे संभालता है, हमारा पालन पोषण करता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। बहुत ध्यान से यीशु मसीह हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं, कलीसियाओं में काम कर रहे हैं। आप और मैं अंत के दिनों में यहाँ पर जीवित हैं। इससे बड़ी आशीष की बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जो वचन आपके सामने पढ़ा गया, मैं वहां पर आपका ध्यान लाना चाहती हूं। इब्राहिम और सारा थे। परमेश्वर ने वचन में हम जानते कि उनके पास संतान नहीं थी, बहुत वर्ष बीत गए थे ना। और कौन सोचेगा कि 90 और 100 की उम्र में प्रभु ये अद्भुत काम करेगा। और प्रभु ने प्रतिज्ञा करके उनको आशीषित किया संतान से, और उसका नाम था इसहाक। ये प्रॉमिस्ड चाइल्ड है, प्रतिज्ञाबद्ध संतान है। फिर परमेश्वर ने इसहाक के लिए वो रेबेका को लाया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने उनको आशीष दी। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जब वो पति पत्नी बने, उसके बाद प्रभु ने परिवार से उन्हें आशीषित किया। उनके 2 बेटे हुए, ईसौ और याकूब। जो वचन हमने पढ़ा, हमारे लिए पढ़ा गया, वो याकूब के विषय में था। आज मैं नहीं जानती आप अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में किस दशा में हैं, कहाँ हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है। पर इसहाक और रेबेका के जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे, बहुत जरूरी है। हर परिवार में हम सुनते हैं किसका बेटा है, किसकी मम्मी, कौन ज्यादा प्यार करता है, पापा की मम्मी। हम बच्चों से पूछते हैं, या दादा दादी बच्चों से पूछते हैं, तुमको कौन ज्यादा प्यार करता है, तुम किसके बेटे हो, तुम किसकी बेटी हो। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर ने एक संतान दी है, वो पति पत्नी दोनों की है। अगर परमेश्वर ने और संतानें दी हैं, तो वो भी आप दोनों की हैं। सो जितने भी नाना नानी और दादा दादी हैं यहाँ पर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मम्मी पापा लोग से कहना चाहती हूँ, परिवार को विभाजित मत कीजिए, विभाजित मत कीजिए। यहां पर ऐसे ही हुआ। इसहाक, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बूढ़ा हो गया है, उसकी सोच और समझ पूरी नहीं है, आंखों से वो अब धुंधली हो गई है उसकी आंखें। तो वो ईसौ को बुलाकर कहता है कि उसे नहीं पता वो कब मर जाएगा, लेकिन उसको कहता है जा शिकार कर और अच्छा सा आहर बना के ले आ, ताकि मैं अपने मरने से पहले तुझे आशीषित कर दूं। उसने क्यों एक ही बेटे को बुला लिया? यहां पर हमारे लिए लेसन है। ये बात इसहाक की पत्नी सुन रही थी, और उसने क्या किया, रिबका ने जाकर तुरंत याकूब को ये बात बोला कि मैंने सुना कि तेरा पिता इस तरीके से बोल रहा था, इसलिए मेरे बेटे जो मैं तुझे कहती हूँ तू वो कर, और तू जा और बकरी लेके आ जा, और मैं बहुत अच्छे से उसे बना दूंगी। मैं एक कहानी के रूप में आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पक्षपात ना करें परिवार में। और उसने कहा कि मैं तुझे बना के दूंगी और तू जा, पापा को जाके ये खिला देना ताकि वो तुझे आशीष दे दे। तो बेटा नहीं करना चाहता है। उसने कहा नहीं, पापा को पता चल जाएगा, वो श्राप आ जाएगा मुझ पर, वो पाप था। तो ये माँ क्या कह रही है, ये पत्नी क्या कह रही है, इतने जीवन भर का साथ है और बुढ़ापे में आकर वो कैसा काम करा रही है और कर रही है। वो कह रही जो श्राप तेरे ऊपर नहीं आएगा वो मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैं ऐसा कर रही हूं। बस तू मेरी बात सुन।
और इस तरीके से उसने कहा, वो सब तरीके से उसे तैयार किया। उसने अच्छा सा भोजन, पत्नी को पता है कि पति को कैसा भोजन पसंद है, तो उसने खूब अच्छे से तैयार करके भोजन बेच दिया। और परमेश्वर के वचन में हम जानते हैं, जब हम पढ़ेंगे इस कहानी को तो हम पाएंगे कि 3 बार याकूब को ये शक है कि ईसा को ये शक है कि क्या तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र ईसो ही है। और 3 बार याकूब, क्योंकि माँ ने कहा है, हम आज्ञाकारिता ढूंढते हैं ना बच्चों में, लेकिन सही चीज सिखाइए और सही चीज के लिए आज्ञाकारिता में बच्चों को बढ़ाइए। यहां पे बहुत अफसोस की बात थी, 3 बार याकूब ने क्या कहा कि हाँ मैं तेरा बेटा हूं। और उसने क्या किया था, माँ ने ना केवल भोजन ऐसा बनाया, और उसके बाद उसके जो कपड़े थे ईसो के वो उसके ऊपर डाल दिए और बाल सब चिपका दिए, खाए के लिए सब लपेट दिया, ताकि जब वो सूंघे, क्योंकि उसे पता था कि इज़ाक, उसको तो धुंधला दिखता, उसे पता ही नहीं चलेगा ये कौन है, फिर भी उसे लग रहा था कि ये आवाज ईसो की नहीं है। उसको वहां भी धोखा दिया। फिर उसने उसे चूमा, उसको वो सूंघ रहा है नजदीक आके कि क्या ये वाकई में ईसो है। प्रभु सिखा रहा है हमें, ये पाप है, हम ऐसा करेंगे आगे बच्चे सफर करेंगे। और इसका नतीजा क्या हुआ, धोखे से याकूब ने वो आशीषें ली जो ईसो के लिए थी। और जब वो, परमेश्वर ने तो याकूब को पहले से ही आशीषित करा था। जब वो गर्भवती थी रिबेका और दोनों बच्चे गर्भ में लड़ रहे थे, तभी परमेश्वर ने उसकी आशीषें ठहरा दी थी। तो फिर धोखे से आशीष क्यों लेना? आप और मैं आशीषित है। आपके घर में हर एक संतान जो है वो आशीषित है और परमेश्वर की एक निश्चित योजना के तहत दी गई है। आप और मैं जो कलीसिया में है, हर एक जन आशीषित है। आप और मैं यीशु मसीह के देह के अलग अलग अंग हैं। हम सबके जीवन का एक मकसद है। करना क्या है? अपने आप को उसके हाथों में सौंपना है, उसके पास आए और उससे पूछे। जब ईसो को यह बात पता चली कि याकूब ऐसा कर गया, तो वो बहुत गुस्सा हुआ। और परमेश्वर का वचन बताता है कि दोनों भाइयों में अब क्या हुआ, इसके हृदय में बहुत गुस्सा आ गया और यहां तक नफरत हो गई कि वो अपने छोटे भाई को मार देना चाहता था। और इसीलिए माँ को विचार आता है और उसने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे को यहां से भगा दूं। फिर माँ प्लान कर रही है और क्या बोल रही है कि मैं नहीं चाहती कि ये यहीं की कोई स्त्री ब्याह ले, इसीलिए यहां से उसे निकाल देती हूँ। वो अभी भी पति को नहीं बता रही है कि उसने क्या किया। पति को हालांकि पता चल गया, क्योंकि ईसो बाद में आया, अहेर बना के लाया, और तब पता चला पिता को कि उसके छोटे बेटे ने उसे धोखा दिया। जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। ये देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। अपने परिवार में आप वही कटनी काटेंगे। हम जो परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, किस हिसाब से बोते हैं, उसी हिसाब से आप और मैं एक कटनी को काटेंगे। जब याकूब भाग रहा है अगले दिन सुबह, फिर पिता से उसको आशीषित कराकर उसको भेज रहे हैं माँ बाप वहां से, ताकि जब इसका गुस्सा शांत हो तब तू आएगा वापस। पर क्या वो सही था? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की निगाह में सही नहीं है। हमें अपने परिवार में आपसी संबंधों को सही करना है। यीशु मसीह जीवित है और हमारे परिवारों में, हमारे मध्य, हमारे घरानों में वो उपस्थित है, ठीक उस तरह जिस तरह वो इस समय इस कलीसिया में उपस्थित है। हर एक कलीसिया में उपस्थित प्रभु है। हम क्यों उसका भय भूल जाते हैं? पति और पत्नी के संबंध में उसका भय
है और उसके अनुग्रह में हमें बने रहना है। परमेश्वर ने संतानें दी हैं तो हमें वो संतानें बराबर की हैं, बेटे या बेटी प्रभु के योग्य बना के तैयार करना है। सही बीज बोएं, आप आशीषित होंगे, प्रभु आपको बड़ा प्रतिफल देगा। जब याकूब को उनने भेज दिया और वो भाग रहा था अपनी जान बचाकर, तब वो ये स्वप्न देखता है जो हमारे सामने पड़ा गया परमेश्वर के वचन में से। परमेश्वर का वचन बताता है जब वो याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरान को चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में वो सो गया। मां की गलत शिक्षा के कारण क्या हुआ, बेटे का तकिया पत्थर बन गया, भगोड़ा हो गया। एक तरफ धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, और उसके बाद भगोड़ा। फिर वचन बताता है तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते हैं और उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। कितनी अद्भुत बात है कि वो जो इतना कुछ करके आया है और भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। आपको नहीं लगता ये कुछ कहानी हम में से कई लोगों के जीवन की हो सकती? क्या झूठ बोला, धोखा दिया अपने लोगों को, अपने परिवार के जनों को, अपने मम्मी पापा को बोला कुछ और गए कहीं, अपने दोस्तों को धोखा दिया, कलीसिया में विश्वासियों को और दूसरे मेंबर्स को धोखा दे दिया। अगर काम और सेवा के लिए बुलाया गया तो हम आएंगे, लेकिन जब काम का समय आया तो नदारत, हम वहां है ही नहीं। अरे पादरी साहब बिजी हो गए थे, अरे ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। अगर वाजिब कारण है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो प्रभु अनुग्रह करे। हमको सच्चाई से जीवन जीना सीखना है। यीशु मसीह हमें एक ऐसी कलीसिया बना के तैयार कर रहा है, अपने वचन इस जल के द्वारा स्नान दे रहा है। आज वो धो रहा है हमारे हृदयों को, हमारे मनों को, जो काम हमने किए हैं। प्रभु चाहता है उनको हम दोहराए ना, जो उसे महिमा नहीं देते। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। सत्य हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे शारीरिक जीवन में, हमारे आपसी संबंधों में होना है। आज की सुबह मैं नहीं जानती आप क्या करके आए हैं, क्या करते आए हैं, किसको धोखा दिया, किससे झूठ बोला। पति और पत्नी के बीच की इतनी बातें हैं जो सिर्फ आपको पता है। आपने क्या प्लान किया, कैसी युक्ति बनाई, अपने बच्चों को क्या सीख दी और किस मार्ग में उनकी अगुवाई की। आज की सुबह प्रभु चेतावनी दे रहा है। हर एक बच्चे के लिए परमेश्वर की योजना है। और देखिए याकूब जो पाप करके भाग रहा है, उसके जीवन के लिए योजना है और प्रभु उससे चुन रहा है बोलना स्वप्न के माध्यम से। ये हमारे प्रभु का प्रेम है, शर्तहीन प्रेम है उसका। हम पाप की गिरी अवस्था में हैं थे, उसने तभी हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह हमसे प्रभु बात कर रहा है, वही बात कर रहा है जो उसने याकूब से कही। उसको स्वप्न दिखाया कि वो सीधी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। दूसरे शब्दों में प्रभु से ये नहीं पूछ रहा है याकूब तू क्या करके आया है, क्यों भाग रहा है। इतना ही काफी है
कि प्रभु उससे कह रहा है कि मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, यानी मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूं जिसको तू धोखा दे के भागा है। प्रिय, हमें लगता है कि हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम यीशु मसीह की देह हैं। झूठ का हमारे अंदर कुछ नहीं होना है, धोखा हमारे अंदर नहीं होना है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं और प्रभु के लिए ये ग्रहण योग्य बात नहीं है। और एक ऐसे समय में जब वो अपने जान के लिए भाग रहा है, यहाँ पे प्रभु उससे आगे क्या कहता है, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। अभी तो वो विवाहित भी नहीं और उसके पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि मैं शादी करूंगा। अभी तो उसने वो जवानी वाले वो सपने भी नहीं देखे, लेकिन प्रभु उससे बोल रहा है कि मैं तुझे ये भूमि देने जा रहा हूं जिस पे तू लेटा हुआ है, और मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। मतलब ना केवल तुझे ये आशीष दूंगा, ये भूमि दे दूंगा, लेकिन तेरे वंश को दूंगा। सुनिए सारे मम्मी पापा लोग, जितने बेटे बेटियां, हम प्रभु के भय में बने रहेंगे तो वो आशीषें हैं, वो भूमि है, वो स्थान है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। यीशु मसीह के द्वारा हम अपनी आशीष को जरूर पाएंगे। उसे कोई नहीं छीन सकता जो परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए और मेरे लिए ठहरा दी है। एक धोखेबाज को प्रभु ये बात कह रहा है, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। उन पृथ्वी के कुलों में आप और मैं आज यीशु मसीह में आशीषित है। हालेलुया। प्रभु हमारा सच्चा है। जो मैंने आपसे शुरू में कहा वो आने वाला है, और जब वो आएगा कलीसिया को हमको अपने साथ ले जाएगा, इस संसार में कितनी खलबली मच जाएगी। सब ढूंढते रहेंगे, नहीं समझ में आएगा। जिन लोगों ने वचन सुना है वो याद कर लेंगे कि वचन ये कहता है, वो ये प्रचार करते थे, उन्होंने ऐसा कहा है। वो सिर्फ बातें रह जाएंगी। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है कलेश और महाकलेश होगा। यीशु मसीह आ रहा है हमें उस प्रकोप से, उस कलेश से बचा ले जाने के लिए। तो हम किस दशा में उससे मिलने के लिए तैयार है प्यारों? किस अवस्था में उससे मिलेंगे? इस समय आइए अपनी आंखों को बंद करें। जब याकूब को एहसास हुआ, वो उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है। और इस बात को मैं जानता ना था। मुझे नहीं पता कि आप किस परिस्थिति से भाग रहे अपने जीवन में, लेकिन आज की सुबह प्रभु कह रहा है, वो चाहता है कि आप एहसास करें आप जिस मोड़ पे हैं, जहां खड़े हैं अपने जीवन में, यीशु मसीह वहां आपके साथ है। वचन कहता है याकूब भय खाकर उसने क्या कहा, ये स्थान क्या ही अद्भुत स्थान है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। सदियों पहले याकूब को परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया कलीसिया का और यीशु मसीह का, जो स्वर्ग का फाटक है और जिसके द्वारा आज आप और मैं स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। आज उस स्वप्न के अनुसार और उस प्रकाशन के अनुसार जो याकूब को मिला, आप और मैं उसके भवन में खड़े हैं, भवन में बैठे हैं। हम उसके भवन में आते और जाते हैं। हमारा जीवन प्रभु के भवन में बीतना है, यानी वो स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वो स्थान जहां वो निवास करता है।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और प्रभु का आत्मा तुम में निवास करता है। प्यारो, हम एक दाम देकर छुड़ाए गए हैं और इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम अपने नहीं मेरे हो। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पे दावा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लहू का दाम चुकाकर सारे पाप और अधर्म से हमें क्षमा किया है। यह उसका प्रेम है। याकूब ने तकिए, वो जो पत्थर था उसको, जो उसका तकिया था, खड़ा किया और उसके ऊपर तेल उंडेल कर उसके सिर पे उसका अभिषेक किया। उस स्थान को बैतल कहा। आज प्रभु का अभिषेक इस स्थान में है। ये समय है, मैं जानती हूं प्रभु ने हमसे बात की है। आइए प्रभु से क्षमा मांगेंगे। बहुत सी आशीषें हैं रुकी हुई हैं। याकूब जो अपने पिता को धोखा देकर भागा, उसकी मां ने उसके जीवन में ये दिशा दिखाई। कितने दुख की बात है, पर वचन में क्यों दिया ताकि हम सीख सकें। तो इस बात को आज सीख लें। याकूब ने धोखे का बीज बोया और आगे लबान से भी धोखा ही खाया। और लबान से ही नहीं, बल्कि आगे जब उसके पुत्र हुए तो यूसुफ के मामले में उसके 10 बेटे उठकर उसको झूठ बोलते हैं और उसे धोखा देते हैं कि यूसुफ मर चुका है। और कितना गहरा दुख याकूब को सहना पड़ा। आइए इस समय प्रभु से मेल करेंगे, क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके जीवित कलाम के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत की है। प्रभु हमें सिखाएं, हर पल, हर एक सांस के साथ जो आपने हमें दी है, हम आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, सत्य और सत्य में ही अपने जीवन को लेकर चले, क्योंकि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन आप ही है। आज की सुबह हम सत्य को ऐसा थाम ले कि सत्य हमारे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे शारीरिक जीवनों में, हमारे परिवारों में, आपस के संबंधों में और हमारी कलीसियाओं में और कलीसिया में आपसी संबंधों में, दूसरे मेंबर्स के साथ, सबके साथ हम तेरे भय में और तेरे शर्तहीन प्रेम में बने रहें। हर एक सुनने वाले कान को, ग्रहण करने वाले हृदयों को, मनों को आशीषित करें। हर एक परिवार को तेरी कलीसिया में हम ब्लेस करते हैं। प्रभु जी, इस कलीसिया को यीशु नासरी के नाम से हम आशीषित करते हैं। प्रभु, तेरा आत्मा यहाँ है, तू चलन कर रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया के माध्यम से प्रभु जी, पास्टर साहब और जितने अगुए हैं प्रभु, ये देह के अलग अलग अंग हैं, तेरे राज्य के विस्तार के लिए जो कर रहे हैं परमेश्वर, वो बड़ी सेवा है और उसका बड़ा प्रतिफल तू एक दिन इन सबको दे रहा है। और हर एक मेंबर को जो तेरे राज्य के लिए उठकर अपने आप को तेरी सेवा के लिए समर्पित कर रहा है। प्रभु, इस वचन हम प्रार्थना करते हैं यीशु, आपके लहू के द्वारा आप ऐसी मोहर करें कि शैतान आज की सुबह का ये बीज किसी से चुराने ना पाए, बल्कि हम सब यीशु मसीह के नाम से और विश्वासियों के परिवार और कलीसिया हमारी हमेशा आशीषित रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।
थैंक यू सिस्टर रेवरेंड मिसेस कनिका संतराम जी, जिन्होंने परमेश्वर का इतना सुंदर वचन से हमें आशीषित करा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई राकेश का भी, वो माइक के साथ हमारी सहायता करते रहते हैं। और सच में यूहन्ना 14:6 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो वही मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। और मार्ग इस पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपको मिलेगा, और आप इसे नित्य पढ़िए, अपने जीवन में क्लेम कीजिए, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। निश्चय है करुणा, भलाई और उसकी आशीषें आपके और आपके परिवार में दिखाई पड़ेंगी। ये समय होगा जमायती गीत का। हम दूसरा गीत गाएंगे और इसी समय में दूसरा हदिया ले लिया जाएगा। गीत नंबर 694, 694, जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। मैं निवेदन करता हूँ जमायत से कृपया मेहरबानी से खड़ी हो जाए और जवानों से कि वो आगे आए हदिये के लिए। गीत नंबर 694। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। जब मेरी इंजील उठाओ कुछ डाली जो सा, जब मेरी इंजील सुनाओ कुछ नाली जो साथ। प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम ही है दरकार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। गाँव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, गाँव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदी और नाले, जंगल पर्वत नदी और नाले, जइयो सबके पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भव सागर के पाए। पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भव सागर के बीच। प्रेम की नैया प्रेम की वैया, प्रेम की नैया प्रेम की वैया, प्रेम करेगा पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार।
जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, रूह की तुम तलवार उठाना, रूह की तुम तलवार उठाना, जोश से करना वार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। खौफ न करना कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। खौफ न करना कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। इंजील को आगे रखना, इंजील को आगे रखना, सुनो समाचार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। लाए हैं हदिया खुदाबंद, लाए हैं ये हदिया खुदाबंद। तेरा ही है तू ही ने दिया है, तेरा ही है तू ही ने दिया है। कर कबूल दे आशीष इस पर आमीन। हमारे प्रवेश मसीह का नगर परमेश्वर के पिता पवित्र आत्मा की सहभागिता आज के वचन पर हम सब के गुजर पर तेरे बेटे और बेटियों के आप से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन।
अपने हाथ में ले लीजिए और मैं सिस्टर से गुजारिश करूँगा आए और इन सब के लिए ब्लेसिंग के लिए दुआ करें, चंगाई के लिए दुआ करें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय आप यहाँ हैं, हम सब आपकी उपस्थिति में हैं। और प्रभु, ये विश्वास के कदम जो आपकी ओर बढ़कर आपके सन्मुख आए हैं, और प्रभु चाहे वो तेल है या पानी है या वो स्वयं को तेरी उपस्थिति में लेके आए हैं तेरी आशीष पाने के लिए, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी हम इनको ब्लेस करते हैं। वो पानी यीशु मसीह तेरा पवित्र लहू उसमें से होकर बहने पाए और जिनके शरीरों में चंगाई और छुटकारे और आशीष की आवश्यकता है प्रभु वो उन तक पहुंचे। ये तेल प्रभु जी यीशु मसीह इसको ब्लेस करें आप, और प्रभु जिस पे ये लगाया जाए वो चंगाई और छुटकारा और उद्धार पूरी रीति से उनके जीवन में आने पाए। जो और खड़े हैं पिता अपनी आशीषों के लिए, आज की सुबह हमारी प्रार्थना है आप बोलें और बातचीत करें जैसे आपने याकूब से दर्शन के द्वारा बात की, जो एक आम इंसान से प्रभु तू करता है। प्रभु हम विनती करते हैं इनसे बातचीत करें, इनको और इनके घरानों को आशीषित करें, इनकी मुलाकात तुझसे हो जाए। तेरे भवन में तेरी आवाज को सुनकर जब ये अपने घर लौटे तेरी इसी उपस्थिति में प्रभु हर एक जन बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है। जिनको चंगाई की आवश्यकता है पिता वो चंगाई प्रदान करें, तेरी शांति को प्रदान करें और रिश्तों को आपस में प्रभु मेल मिलाप में बांध दीजिए। ये हमारी प्रार्थना है। जो आशीष तूने इनके लिए रखी है प्रभु वो इनकी है और सही तरीके से उसको ये ग्रहण करने पाए। धन्यवाद धन्यवाद। ये कलीसिया तेरी है, तेजस्वी कलीसिया, बिना दाग बिना धब्बा और बिना छुरी के तू बना रहा है। सराद और महिमा और जलाल तुझे देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। प्लीज़ मैं एक बात बोल सकती हूँ? इजाज़त है। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देना चाहती हूँ। जो भी गवाही इंट्रोडक्शन के लिए भी आपने पास्टर अनिल डेविड से भी सुनी, मैं ये बोलना चाहती हूँ बोलने वाला प्रभु है और वो सच्चा परमेश्वर है। जो उसने बोला उसने पूरा किया, इसलिए हर बात में हम उसको गवाही देते हैं। भाई प्रभु का आत्मा इस समय आपके लिए दिखा रहा है। आप बैठे हुए हैं जो दाढ़ी में हैं, हाँ जी, परमेश्वर ने आपको आपके जीवन को कई बार स्पर्श किया है और प्रभु ने एक बुलाहट को आपके ऊपर ठहरा रखा है। आप कुछ चीजों के लिए वेट कर रहे हैं और प्रभु आपके लिए वेट कर रहा है और वो कह रहा है आज भी वो आपके साथ और आपके पास है। आपकी परिस्थितियों के मध्य है, प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है अगर आप उसको प्रत्युत्तर देंगे। एक सेवा है भाई मेरे जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। यीशु मसीह जल्द आ रहा है। मैं इनकरेज करना चाहती हूँ आप जवानों को, आप चारों को मैं बोल रही हूँ इस वक्त, परमेश्वर का हाथ में आपके जीवन पे देखने पा रही हूँ। सच्चाई से यीशु मसीह के पीछे चलिए, उसके भय में बने रहिए और आपके द्वारा परमेश्वर बहुत जवानों को अपने भवन में लाएगा। आपका जीवन एक जिंदा गवाही होने पाए प्रभु यीशु मसीह के लिए।
प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। एक बार फिर हम आपको बताना चाहते हैं, 2 दिन की जो मैंने मीटिंग रखी थी, आज उसका आखिरी दिन है। आप चाहते हैं कि प्रभु से और आशीष पाएँ तो YWCA जो बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास है, बिल्कुल YMCA बंगला साहब के पास है। दीदी आज शाम को हाथ रख के भी प्रार्थना करेंगी वहाँ पर। तो आप चाहते हैं कि प्रभु आपको और आशीष दे तो आप शाम को वहाँ पहुँचिए। बंगला साहब के पास YWCA है। अगर आप कांटेक्ट और भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ढाका मिस्टर ढाका हैं, सागर ढाका और सुशील मॉरिस, इनसे आप एड्रेस और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, बंगला साहब गुरुद्वारे के पास कैनाट प्लेस में पाई जाती है जगह YWCA। एक अच्छा इंतज़ाम है, शाम को वहाँ खाने का भी इंतज़ाम है। तो आप जितने लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर तो वहाँ पहुँच सकते हैं। बहुत सारी आशीष प्रभु से ले सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।